बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। आपके बैंकों में जो पैसे हैं वो फ़ौरन आप निकाल लें। आपने ये बात काफ़ी दोस्तों से सुनी होगी और इस पे ज़्यादातर जो लोग शोर मचा रहे हैं उनमें दो तरह के लोग हैं। या तो इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो कि ये इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है और बिल्कुल श्रीलंका की तरह हाल होने वाला है। या फिर आपको जो टीवी शो टॉक शोज़ हैं वहाँ पर ये बात सुनने में नजर आएगी कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या पाकिस्तान वाकई श्रीलंका बनने जा रहा है, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, श्रीलंका और पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है। आसान अल्फाज में मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि श्रीलंका ने अगर डिफ़ॉल्ट किया था, वो इस लेवल पे पहुंच गया था तो उसकी क्या वजह थी। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता या नहीं करेगा इंशाल्लाह तो उसकी क्या वजह है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखिएगा, पहला जो मेन पॉइंट है, और भी काफ़ी पॉइंट्स है, मैंने 3 मेजर पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट जो था वो है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी उनको ज़रूरत थी कि वो अपनी आवाम से टैक्स कलेक्ट करती ताकि वो अपनी जो रीपेमेंट का शेड्यूल है उसको फुलफिल कर सकती, पेमेंट्स कर सकती। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जानबूझ के सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए टेम्पररी, ताकि आवाम जो है वो उनके साथ खुश रहे, उनको वोट दे, उन ठीक तरह चले, तो अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने जो उनकी कंट्री की रिक्वायरमेंट थी, जो उनको चाहिए था, उसके बरक्स उन्होंने टैक्स रेट्स जो थे वो काफ़ी डाउन कर दिए। मतलब ये कि उनको पैसों की टैक्स कलेक्शन की जरूरत थी तो बजाय टैक्स को बढ़ाने के श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि कैंसर का पेशेंट हो और वो तकलीफ में हो, अब बजाय आप उसको कैंसर की ट्रीटमेंट करने के आप उसे पेन किलर दें और वक्ती तौर पे उसको ठीक कर दें। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पहला जो मेजर काम था ना, जो ज़्यादा गलत हुआ, वो ये था कि उन्होंने टैक्स रेट कम कर दिए। अब दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मैं खुद टैक्स का स्टूडेंट हूँ, आप वीडियोस देखते ही रहते हैं, आप खुद इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपको पता है कि टैक्स रेट्स जो है वो पिछले ये 2-4 महीने में कितने बढ़ गए हैं। जीएसटी जो है, सेल्स टैक्स पहले था 17%, फिर गवर्नमेंट ने किया 18%, और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो लग्जरी आइटम्स में कहा तो उन्होंने लग्जरी आइटम्स कहा है, लेकिन उसमें नॉर्मली ऐसी चीजें भी हैं जो कि 60-70% ऐसी चीजें जो कि नॉर्मल रूटीन में यूज होती हैं, उस पर सेल्स टैक्स जो है वो 25% हो गया है। मतलब कि पहले 17% था, गवर्नमेंट ने 25% कर दिया। आवाम खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूं, मुझे भी मतलब ज़ाहिर है जब हम चीज़ लेने जाते हैं चीज़ महंगी होती है। इसी तरह आप फ्यूल को देख ले, पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ी है उसका एक जो मेन फैक्टर है वो ये भी है कि गवर्नमेंट जो पहले सब्सिडीज दे रही थी वो गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर ली है और आवाम से पैसा कलेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि जो पाकिस्तान ने रीपेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, प्रिंसिपल की पेमेंट्स करनी है, जो कि कोई भी जो मेच्योर हो रही है पेमेंट, ताकि वो उसको फुलफिल कर सके। तो अभी तो फॉर द टाइम बिंग ये चीज़ हमें बुरी लग रही है, लेकिन इन लॉन्ग रन अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये जरूरी थी, इसके बगैर कोई गुजारा है नहीं। मतलब कि मुल्क के जो हालात हैं उनको ठीक करने के लिए ये जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है ये उसकी जरूरत थी और उनकी मजबूरी थी। ठीक है, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये स्टेप नहीं लिया था। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए जो है ना वो एक दफा आवाम को मीठी गोली दे दी, जिसका नतीजा उनको बाद में भुगतना पड़ा, जो कि पूरी दुनिया के सामने था। तो एक रीजन तो ये है। दूसरी रीजन जो है फ्रेंड्स, दूसरी रीजन ये है कि जो सोर्सेज ऑफ फॉरेन अर्निंग्स है ना, उसमें श्रीलंका का जो शेयर है ना, मेजर शेयर है, वो मोर देन 30% आता है टूरिज्म से। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सोर्सेज ऑफ फॉरेन अर्निंग्स में जो पाकिस्तान का मेजर शेयर है, आपको पता होगा, वो आता है रिमिटेंस से। मोर देन 80% जो पाकिस्तान की फॉरेन अर्निंग्स हैं वो रिमिटेंस से होती है। अब हुआ ये कि कुछ अरसा पहले श्रीलंका में टेररिस्ट अटैक हुए जो कि टूरिस्ट थे, जिसमें कई टूरिस्ट मारे भी गए। उसकी वजह से हुआ यह कि उनकी जो टूरिज्म की इंडस्ट्री थी वो बहुत डाउन चली गई। अब उनका मोर देन 30% तो अर्निंग जो हो रही थी उनकी, फॉरेन अर्निंग जो हो रही थी उनकी, जहां से उनको डॉलर मिल रहे थे, वो तो टूरिज्म से मिल रहे थे। जब टूरिज्म बंद हुआ तो उसकी वजह से मेजर उनको जो एक सेटबैक मिला, जो मेजर उनको वहां पे जब इसका कैश फ्लो का मसला हुआ, तो मेजर रीजन ये थी। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान टूरिज्म पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं, टूरिज्म तो ना होने के बराबर। अब कुछ ग्रो कर रही है, मतलब इतना नहीं है कि आप उस पर डिपेंडेंट हो। पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है वो रिमिटेंस पे है। पाकिस्तानी जो एक्सपेट्रिएट बाहर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करने जा रहे हैं, वो बाहर से पाकिस्तान रिमिटेंस भेजते हैं, डॉलर, रियाल, फॉरेन करेंसी पाकिस्तान आती है। और आपने रिसेंटली इन डेज में कुछ देखा होगा कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बाहर गए हैं। अक्सर ये न्यूज भी चल रही थी कि पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। एक तरह से ये हमारे लिए मतलब बुरी चीज भी है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ इसका अच्छा पहलू देखें तो वो ये भी है कि अगर ये लोग बाहर जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कुछ कमा के, जाहिर इनकी फैमिलीज पाकिस्तान में है, इनकी रूट्स पाकिस्तान में है, इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करनी है, प्रॉपर्टीज भी लेनी है, बिजनेस भी करने हैं। आज नहीं तो कल इन्होंने पाकिस्तान आना ही है और इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं वो पाकिस्तान की अर्निंग का एक मेजर
मेजर सोर्स हैं। तो श्रीलंका डिफॉल्ट इस वजह से भी किया कि उसकी जो टूरिज्म की अर्निंग थी वो मोर देन 30% थी, जो कि मतलब बिल्कुल खत्म होने के बराबर होगी। पाकिस्तान का ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की जो मेजर अर्निंग है वो रिमिटेंस से होती है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर है जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उन्होंने पैसे तो भेजने हैं और अब वो बल्कि ज्यादा भेज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो काफी डीवैल्यू हो गया है, बाहर के जो रुपया है उनकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वो जब बाहर से कम पैसे भेजते हैं तो पाकिस्तान में उनको ज्यादा रुपए मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा फायदा होता है। तो एक तो ये रीजन है। थर्ड जो एक रीजन है ना श्रीलंका के डिफॉल्ट की जो मेजर वजह थी वो ये है कि देखिए फ्रेंड्स, आपको सबको पता है पाकिस्तान जो है ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर है, मतलब ज़रूरत की हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको गंदम मिलेगी, आपको ऑयली क्रॉप्स मिलेगी, कॉटन मिलेगी, चावल मिलेगा, आपको खाने पीने की जो चीज़ें हैं मोस्टली वो यहाँ पे मिलेगी। आल्दो कि हम इंपोर्ट करते हैं लेकिन हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं। ये अलग बात है कि वो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती तो लोग स्टॉक कर लेते हैं, चीज़ें मार्केट में नहीं आ सकती। अदरवाइज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत एग्रीकल्चर दी है। इसके बरक्स जो श्रीलंका है ना, उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो मुल्क है, वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी कम है, पाकिस्तान की तरह नहीं है, बहुत कम है। हुआ ये कि जब श्रीलंका में ये इनके पास फॉरेन रिजर्व कम थे तो इन्होंने, क्योंकि बाहर से कुछ फर्टिलाइजर इंपोर्ट करनी होती है एग्रीकल्चर के लिए ताकि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो ठीक तरह से हो। अब श्रीलंका में जो एग्रीकल्चर चल रही थी, जो पहले ही पूरी सूरी सी थी, मतलब ना होने के बराबर थी, थोड़ी बहुत थी, वो चल रही थी फर्टिलाइजर से। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि जी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे बाहर से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने के लिए, उन्होंने ये कहा कि जी हमने, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है, फर्टिलाइजर सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो हमने इसको बैन कर दिया। आज से फर्टिलाइजर यूज नहीं होगी, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। अब जो लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उस चीज़ को वो जानते हैं कि अगर एक जगह पे आप फर्टिलाइजर डालते हो, दूसरी जगह पे नहीं डालते, और ऐसी जमीन जिसमें फर्टिलाइजर पहले यूज करते रहे हो, अब आप उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेके जाते हो, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो हाफ से भी कम रह जाती है, क्योंकि उस जमीन को ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में आने में 5 से 7 साल का टाइम लगता है कि वो उसको जो खादों का सिलसिला है वो खत्म हो और उसके बाद वो ऑर्गेनिक की तरफ आए। तो हुआ ये कि उनकी जो एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत होती थी वो भी ना होने के बराबर होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड की शॉर्टेज होगी, मेडिसिन की शॉर्टेज होगी और हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए। अब ये 3 मेजर वजह थी जो मैंने आपको बताई है श्रीलंका की, और इसमें पाकिस्तान जो है उससे टोटली आपको डिफरेंट नजर आएगा। ये जो यूट्यूब पे आपको इंडियन यूट्यूबर शोर मचाते हुए नजर आएंगे कि जी ऐसे हो गया और ये पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, ठीक है, तो वो ज़ाहिर उनका तो काम ही है, उन्होंने यही करना है। मैंने जो असेसमेंट की है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने असेसमेंट की है फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा, और ना ही ऐसा कुछ है कि आप अपने बैंकों से पैसे निकाल लें, बैंक आपको पैसे देगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। हम देखें, हम कह रहे होते हैं जी अमेरिका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका के पास बड़ा कुछ है। अमेरिका के जो लोन है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, बस उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो उसका डॉलर पूरी दुनिया में चलता है, इसलिए उसको कोई बात नहीं करता। अभी रिसेंटली, आज मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 12 मार्च है, अभी कल परसों की बात है, सिलिकॉन वैली बैंक उनका जो बैंकरप्ट हुआ है। अब ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है ना, अगर इस एक बैंक को आप देखें, इस एक बैंक का इतना बिजनेस था जितना कि पूरे पाकिस्तान के बैंक आप सारे मिला लेना तो उसका हाफ भी नहीं होंगे, वो बैंकरप्ट हो गया। मतलब अमेरिका में ये हालात चल रहे हैं कि उनके बैंक जो है वो बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, आदो के हालात मुश्किल हैं, टफ हैं, इन्फ्लेशन हर जगह ही है, आपको जिधर भी जाएंगे ना इन्फ्लेशन नजर आएगी। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ऐसे तो नहीं हाई हो रहे, वहाँ पे इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से अब इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री की हाई सतह पे पहुंचे हुए हैं। तो इन्फ्लेशन हर जगह है, लेकिन हमने जो है वो नाउमीद नहीं होना, हमने ऐसी बातें नहीं सोचनी। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आगे से चीजें नेगेटिव ही होती हैं। तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें, दुआ करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं होगा। और ये जो आपको खबरें सुनने को मिलती हैं, लोग एक दूसरे को बता रहे होते हैं जी बैंकों से पैसे निकलवा ले, ऐसे कर ले, बैंक आपको पैसे नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैक्सिमम ये कर सकते हो, ये तो मैं वैसे भी रिकमेंड करता हूं कि और कुछ नहीं तो आपके पास 12-15 महीने का जो आपका घर का जो खर्चा होता है ना, वो आपके पास इमरजेंसी फंड कैश में होना चाहिए कि आपको बाज़ आप बैंक नहीं भी जा सकते या कोई ऐसा मसला होता भी है खुदा ना खास्ता, तो आपके पास 12-15 महीने का कैश जो है वो घर में पड़ा हो, ठीक है। वैसे तो चांसेस ना होने के बराबर है, फिर भी मैं आपको मतलब ये एक रूटीन लाइफ की मैं बात बता रहा हूँ कि आपके पास 1 साल का एटलीस्ट जो कैश है वो घर में होना चाहिए, इतना कि आपको कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो आप उसको यूज कर सको। लेकिन इतने हालात खराब नहीं है जो यूट्यूब पे या टॉक शोज में आपको नजर आ रहे हैं। तो अच्छे की उम्मीद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।